एक आदमी जो एक कमरे में पला आज कोठियों में रहता है। एक आदमी जिसकी माँ ने लोगों के कपड़े सिए आज वो फंक्शंस में लाखों रुपए उड़ा देती है। एक आदमी जो कभी शेर का बच्चा लाकर लोगों को शॉक कर देता था आज वो पुलिस की तहकीम में रह चुका है। इसका नाम है रजब भट्ट। और ये एक इसकी अंधेरी कहानी है जिसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, क्योंकि रजब भट्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। आज इन्हीं तमाम चीज़ों को देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि रजब भट्ट की असली कुनियत भट्टी है? भट्ट नहीं। जी हाँ, एक ऐसा राज जो एक एफआईआर ने खोल के सामने रख दिया। पुलिस को जब इसके घर पर शेर के बच्चे की वजह से छापा मारना पड़ा तो मालूम हुआ इसका बाप अफजल भट्टी है। क्या ये शनाख्त की उलझन इसकी जिंदगी की उलझन को नहीं दिखाती? चले शुरू करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 28 दिसंबर 1994 को लाहौर में रजब भट्ट जब पैदा हुए, इनके वालिदैन कुवैत से वापस आए तो इनके पास कुछ भी नहीं था। इसकी माँ ने लोगों के कपड़े सीना शुरू किए, लेकिन एक कमरे में रहने के बावजूद, कपड़े सीने के बावजूद, महीने के आखिर में कुछ भी ना होने की वजह से एक दिन तंग आकर इसकी माँ ने अपनी बहन के पास रजब और इसके वालिद को भेजा 900 रुपये लेने के लिए। और इसकी बहन, जिसका खानदान आज करोड़पति है, उन्होंने माफ़ करो कहकर इन्हें वापस भेज दिया और 900 रुपये भी नहीं दिए। और रजब को याद है वो बारिश में भीगते हुए वापस आए। वो रात इसकी माँ की आंखों में आंसू और पेट में भूख। आज रजब खुद इकरार करता है, हम दूध पीकर सो गए। कॉलेज के बाद इसकी जिंदगी का एक मोड़ आया। इंटरमीडिएट के बाद जब रजब बालिग हुए तो इसने तालीम छोड़ दी। क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकता था या पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे? इसीलिए इसने अपना एक स्मार्टफोन उठाया और 2015 में पहला यूट्यूब चैनल बनाया। और इसी शुरुआत में लोगों ने इसको ताने भी दिए, मजाक भी उड़ाया कि एक मोबाइल से कोई कैसे वायरल हो सकता है। लेकिन रजब ने अपना काम नहीं छोड़ा और फिर जादू हुआ। कुछ छुपे हुए जौहर थे जो इसकी शख्सियत में थे, और इसके साथ ही इसने रजब फैमिली का नाम से एक चैनल भी बनाया जिसमें इसने अपने असली भाई, अपने असली टैलेंट होने का सबूत भी दिया। अगर आज मैं देखूं तो इस यूट्यूब पे फॉलोअर्स 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर 29 लाख फॉलोअर्स हैं और 57 लाख एक शादी के व्लॉग पे व्यू है। आज इसकी मजमूई मालियत का अगर अंदाजा लगाया जाए तो 8 से 12 करोड़, जो कि 1 से 2 मिलियन होती है। एक पॉडकास्ट की फीस अगर वो मांगता है तो वो अकेला 15 लाख रुपए मांगता है। एक दिन में 30 से 40 लाख रुपए ब्रांड कोलैबोरेशन से डिमांड करता है। लेकिन यहाँ एक फिर राज मिलता है जो बहुत डार्क है। क्या आप जानते हो कि ये कहाँ से आता है पैसा? टिकटॉक लाइव सेशन से। वो बड़ा दावा करता है कि 35 से 40 लाख रुपया सिर्फ टिकटॉक लाइव से कमाता है, और इसका दावा है कि मैं ये सारा पैसा गरीबों में बांट देता हूँ, किराया देता हूँ, ग्रॉसरी देता हूँ। क्या ये सच है या पब्लिक में एक इमेज साफ करने की कोशिश? क्योंकि इसकी प्राइवेट लाइफ में सबसे ज़्यादा इसराफ और ओवर स्पीडिंग वहाँ भी दिखाई देती है जहाँ ज़रूरत नहीं होती। आगे देखते हैं इसकी कहानी। दिसंबर 2024, एक शादी जिसने पूरी कौम को शॉक कर दिया। रजब भट्ट इमान फातिमा की शादी। लेकिन यहाँ वो शादी नहीं थी, वो शो था। एक शेर का बच्चा सांस लेता हुआ गोल्ड चेन में पिंजरे में बंद, वो तोहफा था जो कि किसी ने शादी पे दिया। बात यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस को पता चला रजब के घर में एक शेर का बच्चा है जो कि गैर कानूनी है, लाइसेंस नहीं है। उन्होंने छापा मारा और डेयरी से बरामद भी किया। इसके साथ इन्हें एक गैर कानूनी बंदूक भी मिली। ये पहली बार था कि पाकिस्तान में किसी सोशल मीडिया स्टार को इस तरह के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की। इसके बाद जज ने भी एक बड़ा जबरदस्त फैसला दिया
1 साल कम्युनिटी सर्विस करेगा रजब भट्ट और महीने का एक वीलॉग भी बनाएगा एनिमल राइट्स की आगाही के बारे में। एक यूट्यूबर अगर अपनी मर्जी से वीलॉग नहीं बनाता, जबरदस्ती वीलॉग बनाने लगे तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा? फेल, नाकामी। ये वाकया इसके करियर का पहला बड़ा शिकार। साल 2025 में सिर्फ आप सोच सकते हैं कि एक यूट्यूबर अपने करियर को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। रजब भट्ट ने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया, रजब 295। पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 295 यानी तौहीन मजहब। लोगों ने पूछा क्या ये मजाक है? तुम तौहीन मजहब के कानून का नाम रख रहे हो अपने परफ्यूम का। सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस ले लिया, FIR भी हुई, लेकिन रजब भट्ट ने फिर जाकर मस्जिद हरम में खड़े होकर कहा मैंने गलती से किया, अगर कोई हर्ट हुआ है तो माफी चाहता हूँ। मैं दिलो जान से कानून नबूस रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। अफवाह ये थी कि 10 साल तक जेल भी हो सकती है और उसको परफ्यूम भी बंद करना पड़ा, लेकिन इसकी रेपुटेशन वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये सब केसेस देखकर रजब ने सोचा बरतानिया भागना बेहतरीन ऑप्शन है। 2027 तक इसका बरतानिया वीज़ा भी था, लेकिन बरतानिया होम ऑफिस ने चेक किया तो पता चला इसने वीज़ा एप्लीकेशन में अपने पाकिस्तान के ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस को छुपाया है। MI6 ने पूछताछ शुरू की, फिर देखते ही देखते कैसे और कब बरतानिया होम ऑफिस ने इसका वीज़ा भी मंसूख कर दिया और इसको डिपोर्ट करने का फैसला किया। फौरी डिपोर्टेशन, वो बाद में दावा भी करता रहा कि डिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हकीकत ये थी कि फ्लाइट से उतरकर अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। अभी बात करते हैं कि ऐसी जिल्लत की जो बिग बॉस से भी बड़ी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालत में एक यूट्यूबर की पिटाई हुई। 29 दिसंबर 2025 रजब भट्ट कराची सिटी कोर्ट में तौहीन मजहब के केस में हाजिर हुआ। वहां 15 से 20 वकला ने इसे घेर लिया और फिजिकली असॉल्ट भी किया। हाँ रजब भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं? पिटाई इतनी ज्यादा थी कि इसके जबड़े से खून निकला, कपड़े फट गए। इसके वकील के मुताबिक इसके हाथ में बैग था 3 लाख रुपए का, वो बैग छीन लिया गया। इसके साथ साथ जुलाई 2025 में रजब के घर पे भी हमला हुआ और फायरिंग की गई। एक और राज जो अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं पता, 2026 में डकी भाई के भाई मुनीब के साथ क्या हुआ। एक शिकायत NCCIA में दर्ज हुई कि रजब भट्ट ने मान डोगर और अली हैदर के साथ मिलकर मुनीब को जबरन उठाया, काला कपड़ा चेहरे पर बांधा, रजब की ही कार में डाल, फिर एक चिकन केज में बंद कर दिया और पूरा वाकया रिकॉर्ड किया गया। और फिर वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर। ये एक प्रैंक था या पब्लिसिटी स्टंट? मुनीब ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन NCCIA ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया तशद्दुद को फरोग देने पर। रजब भट्ट अब डेंजर प्रैंकस्टर की लिस्ट में आ गए थे। एक दिन तुम उठो और देखो पूरी कौम के ग्रुप चैट्स में तुम्हारी प्राइवेट वीडियो लीक हो चुकी है। जुलाई 2025 फाजिया वीडियो और प्राइवेट चैट्स रजब भट्ट और इसके करीबी दोस्तों की हैक हुई शहजाद भट्टी के जरिए। स्नैपचैट अकाउंट्स हैक हुआ, तकरीबन पूरी ऑडियंस ने देखा यूट्यूबर का रियल फेस। रजब बाद में बोला कि ये सब फेक है, AI जनरेट है, लेकिन कौम ना मानी। एक हफ्ते बाद एक इन्फ्लुएंसर लैबा मलिक ने भी इसका एक DM लीक कर दिया, जहां वो खुद को बिग फैन बोल रहा था। पब्लिक रिएक्शन खामोश था। यहाँ पहुंचकर मैं पूछता हूँ, नफ्सियाती पहलू देखा जाए, क्या रजब भट्ट दिमागी बीमार है? इसने खुद को इकरार किया, मैं डिप्रेशन का शिकार था। बरतानिया के मौसम ने मेरी दिमागी सेहत को तबाह कर दिया है। बरतानिया जाने की वजह इसने बताई कि डिप्रेशन था
और वहां 45 दिनों में टिकटॉक लाइव से 9 करोड़ रुपए कमाए। एक डिप्रेशन का शिकार बंदा 45 दिनों में 9 करोड़ रुपए कमा रहा है। ये एक समझदार या चालाक बंदा है या वाकई डिप्रेशन का शिकार है जो 45 दिनों में 9 करोड़ कमा रहा है। इसके बाद एक इंटरव्यू में खुद बोला कि पैसे आने के बाद पीस नहीं है, गोल्डन बग नहीं, करोड़ों व्यूज लेकिन आंखों में वो खुशी नहीं जो एक आम आदमी के पास है। क्या कामयाबी ने इसके निजाम को तबाह कर दिया है? हम पहले वाले पॉइंट पे वापस आते हैं। खैरात, इसने कहा 40 लाख रुपए महीना खैरात करता है, लेकिन जब वो बरतानिया में था, कोर्ट केसेस, अलहदगी, लोगों ने रिसर्च की तो पता चला कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कहाँ जाते हैं ये पैसे? एक बार इसने कहा कि कोर्ट की केसेस की वजह से अब पब्लिक खैरात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लाइफ इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। क्या ये दोनों मुतजाद एक्शन पब्लिक को फूल करने का तरीका है या वो अपना इनकम मैनेज नहीं कर पा रहा है? आप क्या फैसला करते हो? रजब भट्ट की कहानी एक पैगाम है हर इस यूट्यूबर के लिए जो 80 लाख सब्सक्राइबर चाहता है। एक लड़का जो 900 रुपए के लिए रोया, आज इसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन क्या इसके पास सुकून है? वो खुद इंतजार करता है कि कब अदालत का केस खत्म हो, कब इंसाफ मिले। शादी टूटी, बीवी से अलहदगी, लोगों ने एक्सपोज किया, दोस्तों ने छोड़ा, बरतानिया ने डिपोर्ट किया, वकील ने मारा, एक आदमी जिसके घर पर गोली चली, जिसकी शनाख्त लीक हुई, जिसका लीक स्कैंडल वायरल हुआ, इस अंधेरी कहानी का हीरो वो खुद अपना विलन बन गया। आज रजब भट्ट कहाँ है? अदालतों में, इलाका छोड़ा, लोगों का भरोसा छोड़ा, मम्मी का दामन छोड़ा, कामयाबी आर्जी है, करदार मुस्तकिल। अगर रजब भट्ट फिर से शुरू करेगा तो खुद को इस भूखे लड़के की तरह दिखाना पड़ेगा जो पहले था। ये फेक पर्सोना नहीं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि हम बार बार मिलते रहें। थैंक यू।